Good evening everyone. Today we are going to discuss chapter number 2 synthetic fibers in plastic. आज मैं संश्लेषित रेशे इन प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करूंगी। इसके प्रीवियस क्लास में मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी तरह से बता चुकी हूँ। आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो इस चैप्टर का जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसको यहाँ इस बोर्ड पे लिख दी हूँ। मतलब जो मेन टॉपिक है उसके बारे में मैं पूरी तरह से डिस्कस कर देती हूँ। और मैं कैसे निर्माण हुआ मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं। वैसे भी रेशा होता क्या है, आप लोग पूरे इस मतलब एटमॉस्फेयर में देखते होंगे, पूरी तरह से परिचित हैं सब लोग रेशे से। बस क्या है कि उसको पूरी तरह से कोरिलेट करना है, कैसे ये रेशा क्या होता है। तो आप लोग कपड़ा पहनते होंगे, सभी लोग कपड़ा पहनते हैं, जानते हैं। ये जीवन ये है जो बिना कपड़े के कोई रहता ही नहीं है, हर कोई कपड़ा पहनता है। तो क्या कपड़े का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में मतलब कभी आपने सोचा? अगर इसको आपने सोचा है तो दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि कपड़ा मतलब ये कपड़े कैसे इतने बड़े हो गए, तो कपड़े का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये पोशाक जो होता है, आप लोग कपास के बारे में जानते होंगे, कपास सुने होंगे, ऊन का नाम सुने होंगे, रेशम का नाम सुने होंगे। तो ये सब का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो ये कपास, रेशा, कपास हो गए, ऊन हो गए और रेशम हो गए, तीनों क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। ठीक, नेचुरल फाइबर हैं। तो पहले हम देखते हैं तो कृत्रिम यानी कि संश्लेषित फाइबर का निर्माण कैसे हुआ है। नेचुरल फाइबर से, जो ये सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर का निर्माण नेचुरल फाइबर से ही हुआ है। तो बिना नेचुरल फाइबर के नहीं हुआ। तो नेचुरल फाइबर में यहाँ पर डिस्कस की हूँ। रेशा फाइबर कितने प्रकार के होता है, फाइबर प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशे में क्या क्या है, कपास, ऊन एंड रेशम। ठीक, तो कपास, ऊन, रेशम मेन ही होते हैं। रेशे का मेन ही रहता, इसी से मिला के सारे जितने भी इस मतलब डेली यूज में जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी उत्पाद हैं, सब इन्हीं के द्वारा मिला के ही बनते हैं। तो देखते हैं कृत्रिम संश्लेषित। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं। अब पहले यहाँ से देखते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, मोनोमर, पॉलीमर दो तरह के होते हैं। मोनोमर का मतलब होता है एक, और मर का मतलब होता है भाग। तो और मतलब एक भाग। तो इसी प्रकार से कपास को रख लीजिए, जैसे कॉटन है, ये कॉटन है, तो कॉटन एक प्रकार से पॉलीमर है। ठीक, ये पॉलीमर है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम रेयान, ले लेते हैं। ठीक, रेयान ये पॉलीमर, और ये सॉरी पॉलीमर नहीं, ये मोनोमर होगा, और ये पॉलीमर। ठीक, ये पॉलीमर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, रेयान में रेयान बना कैसे है, रेयान कॉटन को मिला के बना है। ठीक, कॉटन प्लस मतलब कोई भी कपड़ा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल सही नहीं बैठ रहा है। कॉटन ले लीजिए, उसके बाद ले लेते हैं हम बेडशीट ले लेते हैं, मान लीजिए चादर ले लेते हैं, कोई भी पॉलीकार्बोनेट, कॉटन प्लस पॉलिस्टर ले लेते हैं, ये पॉलिस्टर ये कॉटन, ये मोनोमर हो जाएंगे, मोनोमर। पॉलीमर
क्योंकि देखो पॉलिस्टर बना है तो कॉटन प्लस रेयान, रेयान मिला दो या कुछ भी मिला दो, जो कुछ भी है रेयान, मतलब दो भाग मिल के बना है तो पॉलिस्टर बना है। कॉटन केवल अकेले ही है, मतलब कॉटन का निर्माण जो है नेचर में अकेले ही हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये होता है मोनोमर, ये होता है पॉलीमर। तो पॉली का मतलब यही, यहाँ से यही कंफर्म होता है। अब तो समझ में आ गया कि पॉलीमर, पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉली प्लस मर, ठीक। पॉलीमर का मतलब है ये, इसका मतलब है पार्ट, पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब कई सारे। मेनी, मेनी मतलब यहाँ पे पॉलीमर, पॉली का मतलब मेनी और मर मतलब पार्ट, तो क्या हो गया है? मेनी पार्ट, मतलब कई सारे पार्ट मिला के क्या बने हैं? पॉलीमर बने हुए हैं। तो वैसे ही इसको मतलब इस तरह से, इस तरह बना हुआ है, इसका मतलब संस्कृत फ्रेजेस जो बने हैं इस तरह बने हुए हैं। तो देखिए कभी आपने देखा होगा चैन क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने हैं? 6 मोनोमर, 6 मोनोमर मिलके एक, मतलब एक पॉलीमर बनाए हुए हैं, ठीक। तो क्या हुआ? 6 पार्ट मिलकर एक बनाए हुए हैं। ये क्या? फाइबर, मतलब फाइबर मतलब जुड़ के, वही मतलब संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ना, एक दूसरे में जुड़ जाना, ठीक। तो कितने प्रकार के होते हैं? सिंथेटिक फाइबर, अब देखो यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, संश्लेषित रबड़ एंड कपास, ऊन, रेशम, और ये देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गए, ये हो गया कपास, ये मतलब 3 हो गए हैं, 3 प्रकार के। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। संश्लेषित रबड़ में क्या आ रहा है? सिंथेटिक रबड़। अब देखिए इसी में होता है, मतलब ये रेयान और नायलॉन, ये कैसे हुए? इसका संश्लेषण किया गया है, यानी कि इसको सिंथेटिक किया गया है। जैसे कि रबड़, रबड़ होता है तो रबड़ का पेड़ होता है, रबड़ के पेड़ को क्या होता है? पेड़ से निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर उसका एक दूध निकलता है, उस दूध को जब सुखाया जाता है तो वो एक वो बन जाता है, मतलब उसका एक, जैसे आटा गूंथ के रख दिया जाए उसी तरह वो रबड़ का निर्माण हो जाता है। मतलब वो ऐसे इलास्टिक होता है, मतलब फैलता रहता है, वो इस तरह होता है। तो अब रबड़ हो गया है यहाँ पे, रबड़ से, अब रबड़ से क्या क्या बनाया जाता है? एक तो मिटाने वाला, इरेजर करने वाला रबड़ बनता है, दूसरे जो है टायर बनते हैं, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें जो इलास्टिक वाली चीज़ें होती हैं, जो मतलब लचीले मतलब पदार्थ या प्रोडक्ट बनाना होता है, तो इसी से बनाया जाता है संश्लेषित रबड़ के द्वारा। उसके बाद फाइबर, ये यहाँ पे कपास, ऊन, रेशम हो गया। अब ये कपड़े, मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं तो इसी से होते हैं, मतलब कपास जिसे कॉटन बोलते हैं, कॉटन का मतलब पेड़ होता है जिसमें रुई निकलते हैं, रुई को संश्लेषित करके फिर उसको मिक्स करके हमारे कपड़े जो बनते हैं उसमें वो मतलब मिला के बनाया जाता है। क्योंकि ये देखिए बहुत महंगे पड़ते हैं, अगर टोटल कॉटन के कपड़े अगर हम पहनना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे भी होंगे, और मतलब ये टिकाऊ भी बहुत कम होते हैं कॉटन के कपड़े। तो इसलिए मतलब कॉटन के कपड़े ज़्यादा हम मतलब लोगों के लिए ये कम वो नहीं होता, कंफर्टेबल तो होता है, मतलब आरामदायक होता है, बट ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। और ऊन जो होता है, ऊन तो समझ रहे हैं कि ऊन जो है भेड़ से और बकरी के उससे मतलब बालों से निकाले जाते हैं। रेशम, रेशम का निर्माण कैसे होता है? रेशम के कीट होते हैं जो शहतूत के पौधे पर पाए जाते हैं, उसके बाद शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं, फिर उसमें लार्वा बनता है, फिर उसके बाद में उसी लार्वे को क्या किया जाता है? कोकून होता है, कोकून में लार्वा होता है, उसके बाद उसको सुखा, मतलब जब वो लार्वा छोड़ देता है फिर सुखाने के बाद में वो इलास्टिक हो जाता है, फैलने लगता है,
फिर उसके धीरे धीरे मतलब धागे बनाए जाते पतले पतले, तो खूब अच्छे से रेशमी लोग कहते हैं नहीं रेशमी कपड़े हैं, उसी तरह मतलब धागे से टोटल अगर केवल रेशम के कपड़े ही पहनना हो तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे पड़ेंगे, इसलिए इसमें भी मिलावट करके बनाया जाता है। और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक तो आप लोग समझ रहे हैं, प्लास्टिक आज के ये मतलब मॉडर्न इरा में जो चल रहे हैं, इसमें प्लास्टिक कोई ऐसा किसी का ऐसा घर नहीं होगा जहाँ प्लास्टिक यूज ना होता हो। मतलब हर कामों में समझिए 100% में तो 70% प्लास्टिक के ही बर्तन या वगैरह वगैरह चीज़ें यूज होती रहती हैं। तो प्लास्टिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ताप देकर आकार नहीं बदला जा सकता है, ठीक। मतलब जैसे क्या है, थर्मोसेटिंग में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है ताप देकर उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कोई है थोड़ा सा मतलब आग के पास ले जाओ या किसी भी चीज़ के पास ले जाओ जहाँ पर तापमान हो तो तुरंत पिघल जाता है। तो इस तरह ये नहीं होता। थर्मोसेटिंग जो होता है ताप देकर आकार नहीं बदला जा सकता है, और थर्मोप्लास्टिक जो होता है ताप देकर आकार बदला जा सकता है। जिसमें इसमें क्या होता है, ताप देकर आकार बदला जा सकता है, इसमें ये बैकेलाइट मेलामाइट नहीं, ताप देकर आकार नहीं बदला जा सकता है। इसमें 2 एग्जाम्पल है, बैकेलाइट मेलामाइट, ठीक। ये दो प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। थर्मोसेटिंग में, थर्मोप्लास्टिक में ताप देकर आकार बदला जा सकता है। तो इसमें पॉलीथीन, पॉलीस्टीराइन, मतलब ये पॉलीथीन जो होता है, जो डेली यूज में हम लोग कैरी बैग के लिए हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक होता है। जल्दी से ये मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। जैसे अगर उसको मतलब एक जैसे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जैसे कि मिट्टी में मिल जाए पूरी तरह से, वो उसका अस्तित्व तो ख़त्म हो जाए। जैसे अभी हम किचन से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे छिलके हो गए और सारे सब चीज़ें हो गए, मतलब सब्जियों के, ये सब क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसको अगर हम पानी में उसमें मतलब ज़मीन पे रख देते हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते या मतलब 10 दिन के लिए, तो क्या होता है ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक तरह से बायोडिग्रेडेबल। लेकिन पॉलीथीन को अगर रख दिया जाएगा तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे, ये बल्कि वो सब पड़े रहेंगे काफ़ी दिनों, 400-500 साल 600 साल ले लेंगे, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं। तो पॉलीथीन, लेकिन होता क्या है, पॉलीथीन मतलब इतना लचीला होता है कि ज़रा सा आँच लग ना जाए तुरंत ये पिघल जाता है, ठीक। तो आसानी से ताप देकर ये क्या किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। पॉलीस्टीराइन जो होता है ये भी वही है। और देखिए यहाँ पे कपास और ऊन रेशम जो होता था, इसमें क्या होता है, ये जब हमने क्या बताया था, कपास का प्रयोग करके, जैसे कपास हो गया, कपास के साथ में कुछ अलग जैसे कि वो मिला के पॉलिएस्टर मतलब इसको संश्लेषित किया जाता है। इसमें कुछ अलग कलर डाले जाते हैं, अलग प्रकार के और सारे तत्व डाले जाते हैं। तो जो मतलब इसको जैसे 100% से कोई कपड़ा बना है तो उसमें मतलब पूरी तरह से कॉटन नहीं रहता है, उसमें कुछ मिक्सअप कर दिया जाता है। तो मिक्सअप कर देने से तो वही जैसे पॉलिएस्टर हो गया, पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं जो मतलब बहुत गर्म करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है कॉटन की तरह। तो जैसे मैं अभी ये कपड़ा पहनी हूँ, ये भी मतलब है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि जितना कॉटन का कपड़ा होता है। तो ये लेकिन ये है मतलब चीपेस्ट है, आसानी से ख़रीदा जा सकता है, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, कंफर्टेबल होता है। तो इस तरह होता है। और इसके भी कई सारे भाग होते हैं, पॉलीकाट होते हैं, पॉलीवूल होते हैं, टेरिकॉट होते हैं। और टेरिकॉट के कपड़े आप लोग सुने होंगे कि मतलब ऐसे होते हैं टेरिकॉट के कपड़े, अगर उस पर आग उसको पहन के गलती से भी मतलब किसी आग के पास चले गए या आग उस पर पड़ गया तो क्या होते हैं, तो कोई ज्वलनशील अगर उस पर पड़ गया तो तुरंत मतलब पिघलने लगता है, और पिघलने लगता है पूरे शरीर पे क्या होता है, वो जला देता है, मतलब चिपक जाता है, तो वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। मतलब पॉलिस्टर टेरिकॉट कपड़े में और कॉटन कपड़े में ही डिफरेंट होता है। कॉटन का कपड़ा अगर आप जलाएंगे तो वो कागज़ की तरह उसकी वो बन जाएंगे, मतलब एकदम प्योर कॉटन होगा तो कागज़ की तरह, जैसे कागज़ जलाने के बाद उसकी मतलब राख निकलते हैं
वैसे इसमें कपड़े में भी होगा, कॉटन के कपड़े में भी होगा। उसको जलाएंगे तो उसके राख मिलेंगे। लेकिन पॉलिस्टर होता क्या है और टेरिकॉट कपड़े क्या होते हैं, इसको अगर आप जलाएंगे तो ये चिपकता हुआ चला जाएगा, मतलब ये पिघलने लगेगा। तो इस तरह होता है। तो पॉलिस्टर ये हो गए। और ये ये तो मैं बता रही हूँ। अब पॉलीथीन भी, पॉलीथीन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मतलब पॉलीथीन बोतल, जैसे LDC लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब जिसका मतलब कम घनत्व वाली मतलब पॉलीथीन, जैसे मतलब जिसका तापमान कम हो, मतलब जिसको आसानी से वो किया जाए। लो डेंसिटी मतलब उसको फैलाया जा सके और जल्दी से वो मतलब वो हो जाए। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसमें क्या होता है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो पाइप हो गया, बाल्टी हो गया, कूड़ेदान। अब बोतल, कौन सी बोतल हो गई, जैसे पानी पीने वाले बोतल जो होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि वो मतलब बहुत हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो उसको अगर हम चाहें तो हम लोग हाथ से फोल्ड कर सकते हैं। तो उसकी डेंसिटी कितनी है, बहुत कम है। ठीक, वैसे नलियाँ हो गई, नलियाँ जो क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर लोग मतलब पेशेंट को नलियाँ लगाते हैं। जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो उससे नाक से, मुंह से, मतलब जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पे नली लगी होती है। और ये खिलौने जो हो गए, बच्चों के खिलौने जो होते हैं, ये भी बहुत मतलब कम डेंसिटी वाले होते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी के पाइप जैसे हो गए, पानी पाइप का मतलब ये होता है जैसे अभी पानी टैंक में जो पानी भरा होता है, जो घरों में वायरिंग हुई रहती है, मतलब ये धूप और बारिश होता रहता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये मतलब ये छरा नहीं होता है आसानी से, मतलब वो पूरी तरह से वो मतलब मिल जाते हैं। जैसे ये बहुत जल्दी वो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये बाल्टी कूड़ेदानी कुल मिला के ये कहने मतलब है कि ये कम मजबूत होते हैं और ये मजबूत ज़्यादा होते हैं। इनको जो है आप आसानी से नहीं गला सकते हैं और ये ना वो कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी आसानी से गल सकते हैं, मतलब ये पिघल सकते हैं। तो ये है, ये मतलब प्लास्टिक के बारे में हो गया, थर्मोप्लास्टिक। तो ये चेन, और देखिए नायलॉन का निर्माण कैसे होता है। नायलॉन का प्रयोग आप लोग देख लीजिए। नायलॉन आप लोग ये देखे होंगे कि जब वो रस्सी देखिए कई प्रकार के होते हैं, मतलब ये नारियल के रस्सी बने होते हैं, कॉटन के रस्सी भी होते हैं और नायलॉन के भी रस्सी होते हैं। आप तीनों रस्सी को लेके देख लीजिए। जैसे नायलॉन की रस्सी भी होती है जो प्लास्टिक की तरह दिखती रहती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब ये जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ने वाले होते हैं, वो इसी प्रकार की रस्सियों का यूज़ करते हैं, नायलॉन से बने हुए, कि वो काफ़ी वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। और मतलब कितना भी भारी करके वो उसको मतलब वो मतलब उसका भार सहन कर सकता है। तो ये हो गया रस्सी के बारे में। बाकी और क्या होते हैं, ये कार की सीट जो होती है वो भी नायलॉन की बनी होती है। कार की सीट, स्लीपिंग बैग जो होता है, मतलब स्लीपिंग बैग होता है, पैरासूट, हाँ पैरासूट भी जानते होंगे आप लोग, जिसको हम लोग मतलब हम तो वैसे नहीं कभी किए हैं, लेकिन पैरासूट का प्रयोग लोग उड़ने में करते हैं। जैसे कहीं से फ्लाई करना हो तो पैरासूट लगा होता, वो भी नायलॉन का ही बना हो, तो वो भी कभी पेट मतलब चाहे कितना भी मोटा आदमी हो उसका वो मतलब कवर कर लेता है। तो अब अभी कॉटन के कपड़े हों, कॉटन के पैरासूट बनाया जाए तो मतलब नहीं उतना मतलब कंफर्टेबल होगा, लेकिन ये नायलॉन के होगा। और रेयान जो होता है, नायलॉन से मतलब ये डेली यूज में जो सामान बनते रहते हैं। और रेयान जो होता है ये कपड़ों में जो यूज़ किए जाते हैं, कपड़े जो हम लोग पहनते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रेयान हो गया प्लस कपास हो गया। रेयान और कपास मिला के क्या बनता है, चादर बनाया जाता है, मतलब कॉटन, रेयान और कॉटन को मिक्स करके हम चादर बनाया जा सकते हैं। बेडशीट जो बनती है हमारे यहाँ, मतलब नॉर्मल वाले जो होती हैं, प्योर कॉटन नहीं, वो किसके होते हैं, मतलब इसी तरह बनते हैं। और रेयान प्लस ऊन मिला के कॉलिन बनाया जाता है, जो गर्म करते हैं। ठंडियों के दिन में देखिए फर्श पे क्या करते हैं लोग, कॉलिन मतलब वो कारपेट बिछा रहता है, मतलब वो गर्म करते हैं।
तो रेयान होता है, रेयानी होता है। तो रेयान में अगर आपने कॉटन मिला दिया तो वो चादर बन गया, और रेयान में अगर आपने ऊन मिला दिया तो क्या हो गया, कालीन बन गया या गलीचा बन गया, कारपेट बन गया, ये सब होते हैं। तो ये सिंथेटिक मतलब इसी तरह होते हैं। मतलब संश्लेषित रेशे के बारे में ऐसे ही किया गया, मतलब ऐसे निर्माण हुआ है। डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं है, टोटल मिला के नेचर से ही बने हुए पदार्थों से ही संश्लेषण करके उसके बाद में संश्लेषित रेशों का निर्माण करके संश्लेषित रेशे निर्माण होने के बाद में फिर जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं सब इसी तरह बनते हैं। सबका संश्लेषण करके, सबको सिंथेटिक करके, अब कोई हाई डेंसिटी का है, कोई लो डेंसिटी का है, तो इसी तरह है। तो जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है, अगर हमको कोई अभी पॉलीथीन ही देख लीजिए यहाँ पे, मतलब अगर हमको पॉलीथीन कैरी बैग के रूप में तो कितना लो डेंसिटी वाला है। अब इसी पॉलीथीन से ही वो मतलब ये मतलब थर्मोप्लास्टिक ही है, थर्मोप्लास्टिक ही है, मतलब ये आकार देके बदला जा सकता है। लेकिन जैसे हो गए पल्टी हो गई, कूड़ेदान हो गए, ये सब हो गए हैं, और टप हो गए, चेयर हो गई, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ऐसे बनती हैं। तो ये मतलब रहा टोटल संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये तो कंफर्म हो गया। देखिए कपास, ये भी पॉलिस्टर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में मतलब बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका थोड़ा सा एक ट्रिक है। थर्मोसेटिंग अगर लर्न हो जाएगा तो थर्मोप्लास्टिक ऑटोमेटिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हाँ अगर ये थर्मोसेटिंग है तो जो बचा है वो थर्मोप्लास्टिक होगा। तो थर्मोसेटिंग में केवल दो ही आते हैं, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल दो ही है। तो क्या करें यहाँ पे बैग में मामा, देखिए इसके मैं एक ट्रिक बना देती हूँ थर्मोसेटिंग के लिए, इसको आप लोग लिख लेंगे। ट्रिक है बैग में मामा सेटिंग, ठीक। तो क्या हो, बैग से क्या हो जाए, बैग के लाइट इससे हो जाएगा। और मे साइलेंट कर दीजिए। और यहाँ मामा, मामा का मतलब होता है जैसे एक से एक माँ का मतलब लीजिए मेला, और एक माँ का मतलब लीजिए माइन, तो यहाँ से मेला माइन हो जाएगा, ठीक। ये वाला मेला माइन। और सेटिंग से क्या हो जाएगा, थर्मो सेटिंग, ठीक। ये मतलब ये ट्रिक है इसका, ये थर्मोसेटिंग का ट्रिक है, ये याद हो जाएगा तो ये थर्मोप्लास्टिक बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मतलब जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइल है, और ये जो है रेशे जो होते हैं ये टोटल ये तो इतना है ही, पॉलिस्टर, पॉलीकार्ड, पॉलीब्लू और टेरिकार्ड, इसी के अंदर मतलब कुल मिला के कपड़े जो बनते हैं वो रेशे में अंतर्गत आते हैं। मतलब इस तरह के कपास ऊन रेशा मिला के, और रेयान संश्लेषित रेशे जो होते हैं, रेयान और नायलॉन, ये सब है टोटल। तो ये रहा मतलब पूरे चैप्टर का थीम, मतलब पूरा एक सारांश। बाकी मतलब ऐसे ही है, बस इतना ही काफ़ी है। और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो सब बुक से आप लोग रीडिंग करके कंफर्म कर लेंगे। और मैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक थे मैंने उसको डिस्कस कर दी हूँ। तो अगला चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले टाइम पे हम मतलब उसका वीडियो बनाएंगे। तो इतना आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।